कैसे हैं? आइए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर का, जो कि क्लास 12 सीए फाउंडेशन, सीएमए इंटरमीडिएट, ये सारे जगहों पे ये आपका कवर होता है। तो क्या टॉपिक है आपका? शेयर फॉर फ्यूचर। पहली बात तो शेयर फॉर फ्यूचर क्या होता है ये आप जान लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर फॉर फ्यूचर मीन्स होता है जब्त करना, एक तरह से फॉरफीट करना। अब क्या फॉरफीट करोगे? सपोज करो कंपनी ने 100 ही शेयर इशू करे हैं। कितने शेयर इशू करें? 100 शेयर। ओके, और एक शेयर का जो वैल्यू है वो 10 रुपीज है। शेयर कितने आपके? 100, और एक शेयर का वैल्यू कितना आपका? 10 रुपीज। और कंपनी ने आपको कॉल किया कि भाई शेयर के पैसे आप दीजिए। तो कंपनी ने कॉल किया और आपने जो है 8 रुपीज पे कर दिया। कितने रुपीज पे कर दिया? 8 रुपीज आपने क्या कर दिया? पे कर दिया। और आपने 2 रुपए नहीं दिया, 2 रुपीज आपने नहीं दिया, नॉट पेड हो गया। तो ये जो आपने पेड कर दिया दोस्तों, और ये जो आपने नॉट पेड किया, अब जब आपने नॉट पेड किया क्योंकि कंपनी ने आपसे पूरे 10 रुपए मांगे थे, तो कंपनी ने प्लान बनाया कि आपके शेयर को क्या कर लिया जाए? फॉरफिट कर लिया जाए। तो प्लान बनाने से कुछ नहीं होता है, आपको एक नोटिस देनी पड़ेगी, कंपनी को एक नोटिस देनी पड़ेगी शेयर होल्डर्स को। और वो नोटिस का जो पीरियड होगा दोस्तों, वो 14 डेज होता है, याद रखिएगा। कितने दिन होता है आपका? 14 डेज। अब उसके बाद कंपनी ने क्या किया, ये जो नॉट पेड था 2 रुपीज पर शेयर का, इसके लिए कंपनी ने एक नोटिस दिया। और नोटिस का पीरियड कितने दिन होगा आपका? 14 डेज। यानी आपको 14 डेज के अंदर आपको पैसे पे कर देने हैं। अगर आपने इस 14 डेज के अंदर पैसे पे नहीं किए तो कंपनी आपके शेयर को क्या कर लेगी? फॉरफिट कर लेगी। यही प्रोसेस कहलाता है क्या? फॉरफीचर ऑफ शेयर या शेयर फॉरफीचर। तो फॉरफिट में क्या करेगी कंपनी? कंपनी एक तो आपके शेयर को जब्त कर लेगी, एक आपके शेयर को फॉरफिट कर लेगी, और दूसरा जो आपने पैसा ये पे कर दिया है ₹8 का पर शेयर, यानी 8 इंटू 100, ये पैसे भी आपका क्या कर लेगी कंपनी? फॉरफिट कर लेगी। तो ये हमारा होता है शेयर फॉरफीचर। याद रखिएगा, एक एमसीक्यू आ सकता है आपको। 14 डेज का टाइम पीरियड होता है, कंपनी आपको नोटिस इशू करवाएगी, लीगल नोटिस आएगी, और ये लीगल आपका जो नोटिस होगा, इसका जो पीरियड होगा वो 14 डेज का होगा। याद रखिएगा, अब 14 डेज के अंदर अगर आपने शेयर का पैसा पे नहीं किया कंपनी को, तो कंपनी आपके शेयर को कर लेगी फॉरफिट। तो ये हो जाता है हमारा शेयर फॉरफीचर। अब हम जो है इसकी एंट्री बताते हैं, और इसकी एंट्री आज के बाद जीवन में आपको नहीं भूलेगा, जब तक आप जिंदा रहेंगे, ये मेरा वादा है आपसे शेयर फॉरफीचर का। तो एंट्री क्या होगा? पहला होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंड इक्विटी शेयर एसपीआर अकाउंट भी आपका डेबिट, एंड 2 इक्विटी शेयर अनपेड कॉल अकाउंट, एंड 2 इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, ये है हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसमें आप डालोगे जितना पैसा हमने मांगा, जितना पैसा हमने मांगा, यानी हमने मांगा मतलब कंपनी ने मांगा। और एसपीआर को डेबिट आप तब भी करना दोस्तों जब एसपीआर का पैसा ना मिला हो, जब एसपीआर का पैसा ना मिला हो तब आपको डेबिट करना है। और ये जो आपका अनपेड है, ये तो लिख ही रहा है भाई अनपेड यानी आपको पे नहीं किया होगा आपने, सॉरी आपने पे नहीं किया होगा, किसको? कंपनी को। तो अनपेड कॉल यानी कंपनी को आपने पैसे नहीं पे किए, यानी वो जो है जो नहीं दिया, जो पैसा नहीं दिया। और ये फॉरफीचर जो हमने क्या कर दिया? दे दिया। किसको दे दिया? कंपनी को। यही तो फॉरफिट करेगी जो आपने पे कर दिया है, और अनपेड जो नहीं दिया उसको क्या कर लेगी कंपनी? क्रेडिट कर लेगी। तो दोस्तों ये एंट्री आपको कभी भूलनी नहीं चाहिए। यहां पे याद रखना, जितना मांगा, अब सपोज एक शेयर 10 रुपए का है, आपने मांगा सिर्फ 8 ही रुपए, तो यहाँ पे 8 रुपीज आप डालोगे पर शेयर। आपने 10 रुपए मांगा है तो 10 रुपए आपने यहाँ डालना है। प्रीमियम का पैसा तभी आप यहां डालोगे जब प्रीमियम का पैसा आपको मिला नहीं होगा तब, अदरवाइज नहीं करना है। और कॉल इन अनपेड यानी कि आपने जो पैसे नहीं दिए कंपनी को, और साथ ही साथ फॉरफीचर यानी जो पैसा आपने ऑलरेडी कंपनी को दे रखा है, यही तो कंपनी करेगी क्या?
फॉरफिट। तो दोस्तों ये हो जाता है फॉरफीचर का एंट्री। अब अगर मैं इसमें क्वेश्चन लूं, छोटा सा एकदम नन्हा सा। अब क्वेश्चन क्या है, एक कोई कंपनी है 100 शेयर इशू करती है और 10 रुपए का एक शेयर इशू करती है। अब मान लो प्रीमियम भी है 2 रुपए का, 100 शेयर है, 10 रुपए का एक, 2 रुपए का एसपीआर, 2 रुपए का एसपीआर, और ये आपका नॉमिनल वैल्यू कितनी है दोस्तों, नॉमिनल वैल्यू है 10 रुपए, नॉमिनल वैल्यू कितनी 10 रुपए, और शेयर कितना है 100। अब वो कह रहा है ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ ₹8, ड्यू टू नॉन पेमेंट, तो नॉन पेमेंट कितना आपका 8 रुपीज का। अगर 8 रुपीज का नॉन पेमेंट है और साथ में कह रहा है इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी इसमें प्रीमियम भी जुड़ा हुआ है जो पैसा नहीं दे रहा है, तो करना है क्या दोस्तों, कुछ नहीं करना है, सिंपल यहां पे कर दो 100 इंटू 10, 100 इंटू 10, क्यों 100 शेयर 10 का एक, 100 इंटू 10। अब 8 रुपए जो नॉट पेड है दोस्तों, वो प्रीमियम भी नहीं दे रहा है वो, तो यानी प्रीमियम भी यहां हो जाएगा 100 इंटू 2। ओके, अब अनपेड साफ साफ कह रहा है ड्यू टू नॉन पेमेंट रुपीज कितना 8 रुपीज नहीं दे रहा वो, तो 8 नहीं दे रहा, तो यहां पे 100 इंटू 8। अब दोस्तों 10 रुपए का एक शेयर, 2 रुपए का प्रीमियम, टोटल हो गया 12 रुपए। अब 12 में 8 उसने नहीं दिया, तो दिया कितना 4 रुपीज, तो यहां पे फॉरफीचर में कितना 100 इंटू 4, तो ये हमारा हो जाता है फॉरफीचर। अब इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा अगर परेशान कोई करेगा, तो यहां पे जो आपका ये 10 रुपए है टोटल और 2 रुपए प्रीमियम है, हो सकता है वो कॉलअप के लिए बोले 8 रुपीज, 6 रुपीज, 9 रुपीज, है ना। तो इस पे हम आगे आपको कंसेप्ट ये पूरा क्लियर करेंगे। तब तक ये इतना आप समझ लो, शेयर कैपिटल जो हमने मांगा यानी 100 इंटू 10, 100 इंटू 10, और अगर प्रीमियम नहीं दिया है तो 100 इंटू 2 प्रीमियम भी डेबिट हो जाएगा। हाँ, अगर प्रीमियम मिल गया होता तो हमें यहां डेबिट करने की जरूरत नहीं होता, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो दोस्तों 12 में 8 मिला हमको, यानी 8 नहीं मिला तो 4, इसका मतलब हमको क्या मिल गया, तो ये हमारा हो जाएगा फॉरफीचर। तो होप आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी। अब आगे जो है हम लोग क्या करेंगे, जब इसको हमने फॉरफिट कर लिया शेयर को, अब इस फॉरफिट को रख के कोई मतलब तो है नहीं, तो हम इस शेयर को दोस्तों क्या करते हैं, री इशू कर देते हैं। क्या कर देते हैं, री इशू। अब जब आप री इशू करते हो तो री इशू आपका 3 तरह से होता है दोस्तों, 3 टाइप्स ऑफ री इशू। फर्स्ट पार, फर्स्ट क्या हो गया पार, पार यानी आपका जो नॉमिनल वैल्यू है अगर वो ₹10 है तो मार्केट वैल्यू भी रुपीज क्या होगा 10 होगा। अब आपका दूसरा है एसपीआर, यानी जो नॉमिनल वैल्यू है वो 10 है और मार्केट वैल्यू सपोज कितना 12, यानी कुल मिला के आपका फेस वैल्यू से नॉमिनल वैल्यू से ये ज्यादा होगा। और बात करेंगे डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट अगर हमारा नॉमिनल वैल्यू है 10 तो मार्केट वैल्यू कितनी 8, यानी कम पे, तो यहाँ पे 2 रुपए का डिस्काउंट, ये हमारा मार्केट वैल्यू है दोस्तों, ये हमारा नॉमिनल वैल्यू है, ये हमारा नॉमिनल वैल्यू है, ये हमारा मार्केट वैल्यू है। तो मार्केट वैल्यू अगर मोर देन है नॉमिनल वैल्यू से, इट मींस प्रीमियम, और अगर नॉमिनल वैल्यू लेस देन है किससे, मार्केट वैल्यू से, तो भी आपका क्या हो जाएगा प्रीमियम। लेकिन अगर आपका मार्केट वैल्यू लेस देन है किससे, नॉमिनल वैल्यू से, तो हो जाएगा आपका क्या डिस्काउंट। यानी मार्केट वैल्यू कम, फेस वैल्यू ज्यादा, डिस्काउंट। मार्केट वैल्यू ज्यादा, फेस वैल्यू कम, प्रीमियम, और दोनों सेम सेम है तो हो जाएगा क्या पार। तो आइए हम इस पे एंट्री पास कर देते हैं दोस्तों, एकदम आसान सा बना देते हैं कंसेप्ट, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो पहले पार पे रीइशू करना, सपोज करो 10 रुपए का शेयर था तो कुछ नहीं करना है, सिंपल बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सिंपल 10 का शेयर डाल दीजिए यहाँ पे, हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर मान लो 100 शेयर है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 200 शेयर है 200 मल्टीप्लाई करो, 10 रुपए की जगह 20 रुपए, 20 इंटू 100, 50 इंटू 100, जो भी होगा। तो ये पहली एंट्री हो जाती पार पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, अब हम करेंगे एसपीआर पे।
SPR पे क्या होगा, सिंपल, ज्यादा मिलेगा मेरे को। अब 10 का शेयर था, हमें 12 मिल गया, तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू इक्विटी शेयर SPR। 2 रुपए, 10 रुपए और यहाँ पे 12 रुपए। तो क्या मिला, बैंक डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट एंड SPR आपका क्रेडिट। डन। अब हमारा करेंगे हम किस पे, डिस्काउंट पे। अब डिस्काउंट पे क्या होगा, सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट। दोस्तों डिस्काउंट यानी कम मिले, यानी 10 का शेयर पे मेरे को 8 मिला, तो बैंक में कितना डालोगे आप, 8 रुपए। बैंक में कितना डालोगे, 8 रुपए। और आपका जो डिस्काउंट है 2 रुपए का, उसका नाम दोगे आप फॉर फ्यूचर अकाउंट। और फॉर फ्यूचर डिस्काउंट हो चुकी, तो इसको भी हम कर देंगे क्या, डेबिट। तो इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट भी हो जाएगा डेबिट, कितना, 2 एंड 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना, 10। तो ये हमारा हो गया दोस्तों किस पे, डिस्काउंट पे। ये हमारा किस पे हो गया, SPR पे। आप सोच रहे हो सर जी कहाँ चला गया पार, तो लो भाई इसको भी यहीं कर लो एक बार फिर से, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 10 का शेयर 10 पे, 10 का शेयर 10 के वैल्यू पे बिक गया, और 10 का शेयर 12 पे बिका तो 12 आएगा, 10 का शेयर जाएगा, 2 रुपए का प्रीमियम आएगा, और 10 का शेयर हमारा 8 रुपए में बिका, तो आज 10 का जाएगा, 8 आएगा, 2 रुपए हो गया डिस्काउंट। तो इस तरह से हमारा ये हो जाता है क्या, री इशू। अब लास्ट एंट्री जो आपकी होती है दोस्तों, वो होती है जो शेयर आपने फॉरफिट करा, जो पैसा, उस पैसे को आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हो, तो एक एंट्री पास कर दोगे, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब इसके बाद हम जो है एक लेंगे आपका क्वेश्चंस, और उस क्वेश्चंस में पूरा आपका कंप्लीट ये टॉपिक फिर से कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।